और ये भी कदम्ब का वृक्ष है। इस वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे इसके ऊपर बैठ करके। और यह रासमंडल ज़मीन के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ है दोस्तों। अभी मैं आपको भगवान के दर्शन करा रहा हूँ। ये देखें, ये दोस्तों भगवान श्री कृष्ण राधा रानी हैं। और रात्रि के टाइम में यहाँ पर ये जितने वृक्ष आप देख रहे हैं ये गोपी का रूप धारण कर लेते हैं, सखा सखियों का रूप धारण कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का रूप धारण करके एक दूसरे के साथ रास लीला करते हैं। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के श्री धाम बरसाना में हूँ और यहाँ के लीला स्थलियों के दर्शन करा रहा हूँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने दिव्य लीलाएं की हैं द्वापर युग में। उन स्थानों के दर्शन करा पा रहा हूँ। और श्री धाम बरसाना में अभी जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ दोस्तों, यह स्थान को श्री गहवर धाम के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस स्थान पर आपको 3 जो है प्रमुख लीला स्थली मिलेंगे। एक तो यह है जिसको गहवर सरोवर के नाम से जाना जाता है और इस सरोवर को भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी से स्वयं प्रकट किया है दोस्तों द्वापर युग में। और इस गहवर सरोवर के चारों तरफ जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये द्वापर युग के वृक्ष हैं, यानी आज से ठीक 6000 वर्ष प्राचीन वृक्ष इस स्थान पर मौजूद हैं। वो जो आप कदम्ब का वृक्ष देख रहे हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को कदम्ब के वृक्ष बहुत पसंद थे, केली कदम्ब के वृक्ष। और वो जो आप वृक्ष देख रहे हैं वो कदम्ब का ही वृक्ष है जो कि 6000 वर्ष प्राचीन है। उस कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे। और यहाँ पर 6000 वर्ष प्राचीन पीपल के भी वृक्ष मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 वृक्ष हैं टोटल। और वो जो वृक्ष आप देख रहे हैं, वो जो पीपल का वृक्ष है, वो वहाँ पर भगवान शिव बैठे थे और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद लिया दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी संपूर्ण ब्रज में जब लीला कर रहे थे तो उन सभी लीलाओं का साक्षात अपनी आँखों से दर्शन भगवान शिव ने किया है, सभी लीलाओं का। और इसी क्रम में जब भगवान श्री कृष्ण इस गहवर सरोवर का निर्माण अपने बंसी से कर रहे थे श्री राधा रानी के लिए, तो इस सुंदर लीला का आनंद भगवान शिव जी वहाँ बैठ कर के ले रहे थे। उस स्थान पर मंदिर भी है, भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी है, उसके भी दर्शन कराऊंगा। बता दें दोस्तों कि द्वापर युग में श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ यहाँ पर खेल रही थी, क्रीड़ा लीला कर रही थी, रास रचा रही थी, कीर्तन भजन कर रही थी। तो खेलते खेलते रास करते करते वह थक गईं। तो उन्होंने कन्हैया से बोला, हे कन्हैया हमारे लिए पानी का प्रबंध करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राधा, यहाँ पर तो पानी कहीं दिख नहीं रहा है, रुको मैं पानी प्रकट करता हूँ। तो उन्होंने जो है अपने बंसी से इस ज़मीन पर यहीं पर खोदना शुरू किया और कुछ ही देर में जल की धारा फूट गई और यहाँ पर ये जल भर गया और गहवर सरोवर का निर्माण हो गया दोस्तों इस स्थान पर। और इसी गहवर सरोवर के जल को पी करके श्री राधा रानी ने अपनी प्यास बुझाई है। और यहाँ पे आज भी श्रद्धालु यात्री संत स्नान करते हैं और इस जल का आचमन करते हैं दोस्तों। कहते हैं इस जल को पीने से शरीर रोगमुक्त होती है और तन मन पवित्र होता है दोस्तों। और यहाँ पर देखें एक रासमंडल बना हुआ है, ये देख सकते हैं। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण गोपी भाव में सखियों के साथ श्री राधा रानी के साथ रास रचाने के लिए कहते हैं आज भी आते हैं दोस्तों रात्रि के टाइम में। और यहाँ पे जो वृक्ष हैं ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यहाँ पे जितने भी आप चारों तरफ वृक्ष देख पा रहे हैं ये कोई साधारण वृक्ष नहीं, ये सभी के सभी वृक्ष 6000 वर्ष प्राचीन है। वहाँ पर भी देखें कदम्ब का वृक्ष है और 6000 वर्ष प्राचीन वृक्ष हैं और ये भी कदम्ब का वृक्ष है। इस वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे इसके ऊपर बैठ करके। और पीपल के वृक्ष भी प्राचीन है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के पीपल के वृक्ष के रूप में दर्शन हो रहे हैं और कदम्ब का वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के रूप में है। तो यहाँ पे भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण दोनों लोगों के दिव्य दर्शन हो पा रहे हैं दोस्तों। और ये गहवर सरोवर जिसके आप दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। और ये जो ऊपर आप मंदिर देख रहे हैं दोस्तों, ये मोरकुटी मंदिर है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी को मनाने के लिए मोर का रूप धारण करके नृत्य किया था, नाचा था दोस्तों। इस स्थान पर जहाँ पर आज मंदिर है इसे मोरकुटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और जब यहाँ पे वह मोर
का रूप धारण करके नृत्य किए, नाचे थे, तभी से उनको मोर बिहारी भी कहा जाने लगा दोस्तों। इसीलिए आज भगवान श्री कृष्ण को मोर का रूप भी मानते हैं। और वो जो मंदिर आप देख रहे हैं ऊपर पहाड़ी पर, वह मानगढ़ की पहाड़ी है और वो मंदिर है श्री मान मंदिर, श्री मान बिहारी मंदिर उसको बोलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ, इसी गहवर सरोवर से जब हम आगे जाएंगे तो गहबर वन है। गहबर वन जो कि श्री राधा रानी की हृदय स्थली है, जिसे श्री राधा रानी की हृदय बोला जाता है दोस्तों, उस गहबर वन को। क्यों? क्योंकि श्री राधा रानी आज भी उस गहबर वन में आती हैं, अपना श्रृंगार करती हैं दोस्तों। और कहते हैं ये जो श्री धाम बरसाना का ये जो स्थान है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यह पूरे ब्रज का, संपूर्ण ब्रज का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और यह स्थान सिर्फ श्री राधा रानी को नहीं प्रिय है, यह भगवान श्री कृष्ण को भी सबसे ज़्यादा प्यारा स्थान है। यानी कि जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ, इस स्थान पर, यह स्थान भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का सबसे प्रिय स्थान है दोस्तों। इस स्थान को श्री गहबर धाम के नाम से भी पुकारा जाता है दोस्तों। और जो श्री धाम बरसाना की यानी राधा रानी मंदिर की जो परिक्रमा होती है, उस परिक्रमा को गहबर वन परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है। यानी श्री धाम बरसाना को श्री गहबर वन धाम भी कह सकते हैं दोस्तों। और बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी वृंदावन के निधि वन में रात्रि के टाइम में जाते हैं, वहाँ पे रास करते हैं। लेकिन इस स्थान पर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ दोस्तों, इस स्थान पे उनका नित्य विहार लीला होती। नित्य विहार लीला का तात्पर्य वह इस स्थान पर हमेशा अदृश्य रूप में विराजमान हैं। और जब रात्रि होती है तो दोस्तों ये जो वृक्ष हैं, यह दोस्तों गोपी का रूप धारण कर लेते हैं, सखा सखियों का रूप धारण कर लेते हैं। और इनमें से कुछ वृक्ष भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का रूप धारण करके यहाँ पे विचरण करते हैं, नृत्य करते हैं, रास करते हैं दोस्तों। आज भी रात्रि के टाइम में यहाँ के साधु संत बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे भगवान दिखते हैं रात्रि के टाइम में, और अदृश्य रूप में दिन के टाइम में भी वह यहाँ पर विहार लीला करते हैं, घूमते हैं राधा रानी के साथ और सखा सखियों के साथ, जिसके मैं सुंदर और दिव्य दर्शन करा पा रहा हूँ। अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ दोस्तों एक रास मंडल के। वो रास मंडल गुप्त रास मंडल हुआ करता था द्वापर युग में श्री राधा रानी का। लेकिन आज से ठीक 4-5 साल पहले फलाहारी बाबा नाम के एक संत थे, जिनको श्री राधा रानी ने सपने में दर्शन दिया और बोला कि मेरा इस स्थान पर एक रासमंडल है, ज़मीन के अंदर दबा हुआ है, उसे उजागर करो ताकि मैं आज भी उस रासमंडल में रास कर सकूं, कीर्तन कर सकूं, भजन कर सकूं, और साथ ही साथ जो भी भक्त आएँ उस रासमंडल के दर्शन कर सकें। तो चलिए हम उस रासमंडल के भी दर्शन कराते हैं, जो कि इसी गहबर सरोवर के बगल में है दोस्तों। और यहाँ पर देखें आप, ये प्राचीन वृक्ष पीपल का द्वापर युग का है दोस्तों। और यही वो रासमंडल है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। ये रासमंडल 6000 वर्ष प्राचीन द्वापर युग का है, जहाँ पर श्री राधा रानी बिल्कुल गुप्त तरीके से एकांत में यहाँ पर भजन करती थीं, कीर्तन करती थीं, और बताते हैं कि यहाँ पर वह श्रृंगार भी करती थीं। और चलिए इस रासमंडल के आपको दर्शन कराते हैं। ज़मीन के अंदर है और अभी 4-5 साल पहले ही इसे उजागर किया गया है दोस्तों। और यह रासमंडल ज़मीन के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे सामने दीवार पे श्री राधा रानी की एक सुंदर चित्रण का भी दर्शन कर सकते हैं। और कुछ इसी प्रकार का दृश्य था गहबर वन का। द्वापर युग में गहबर वन में ऐसे ही सुंदर रंग बिरंगे फूलों के पौधे थे दोस्तों। और श्री राधा रानी अपना श्रृंगार इसी गहबर वन के फूल पत्तियों और कह सकते हैं लता पताओं से करती थीं। और उसका यहाँ पे चित्रण बड़े ही सुंदर तरीके से किया गया है। और ये वो रासमंडल है दोस्तों, यही वो रासमंडल है जहाँ पर श्री राधा रानी द्वापर युग में एकांत तरीके से, गुप्त तरीके से यहाँ पर रास करती थी, श्रृंगार करती थी दोस्तों। और यह ज़मीन के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ है। आज से ठीक 4-5 साल पहले फलाहारी बाबा ने जो है इस रासमंडल को उजागर करवाया, क्योंकि राधा रानी ने उनको आदेश दिया सपने में आकर के कि इसी स्थान पर मेरा रासमंडल है, ज़मीन के अंदर है, उसे उजागर करो। तो इस रासमंडल के भी मैंने आपको दर्शन कराया दोस्तों। अभी दोस्तों हमने आपको उस गुप्त रासमंडल के दर्शन कराए हैं, जो कि ज़मीन के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ है। और
ये जो रास्ता आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको श्रीमान मंदिर तक लेकर के जाता है। ये देख सकते हैं आप। तो श्रीमान मंदिर की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको गहवर सरोवर और साथ ही साथ श्री राधा रानी के गुप्त रासमंडल के दर्शन करा रहा हूं और गहवर वन के भी दर्शन कराऊंगा इस वीडियो में। और ये जो रास्ता है आपको श्रीमान मंदिर तक लेकर के जाता है। इस दौरान आपको लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर पहाड़ी पर जाना पड़ता है दोस्तों। ये रास्ता कितना सुंदर बनाया गया है ये आप देख सकते हैं। और इस साइड जो आप दृश्य देख रहे हैं ये पूरा गहवर वन है दोस्तों। ये बिल्कुल हरा भरा सुंदर सा जो वन आप देख रहे हैं ये गहवर वन के दृश्य है जिसे आप देख पा रहे हैं। गहवर वन के अंदर भी चलूँगा, दर्शन कराऊँगा। गहवर वन श्री राधा रानी का हृदय बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर वो आज भी आती हैं श्रृंगार करने के लिए। चलेंगे, दर्शन कराएंगे आपको। अभी दोस्तों हम आपको उस स्थान के दर्शन कराते हैं जहाँ पर भगवान शिव ने बैठ करके भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दिव्य लीलाओं का दर्शन किया है। जब भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के लिए अपनी बंसी से इस सरोवर को प्रकट कर रहे थे तो उस सुंदर लीला को इस स्थान से भगवान भोलेनाथ बैठ करके देख रहे थे दोस्तों। यही वो स्थान है और यहाँ पर 6000 वर्ष प्राचीन पीपल का वृक्ष है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे जितने भी वृक्ष हैं सभी के सभी 6000 वर्ष प्राचीन हैं। वो कदम्ब का वृक्ष जहाँ पर श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे और ये पीपल के वृक्ष सभी के सभी 6000 वर्ष प्राचीन है दोस्तों। और ऊपर मोरकुटी मंदिर के भी सुंदर दृश्यों के दर्शन कर पा रहे हैं आप। और इस साइड श्री राधा रानी की गुप्त रास मंडली के भी मैंने दर्शन कराया। और अब हम आपको ले चलते हैं उस गहवर वन में जहाँ पे आज भी श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण गोपी रूप में आते हैं, श्रृंगार करते हैं एक दूसरे का। तो चलिए हम उस गहवर वन की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। और यहाँ से रास्ता है दोस्तों और यहाँ पर मंदिर भी है। ये देखें आप, यहाँ पर श्री गहवर वन बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को गहवर वन बिहारी के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर श्री कृष्ण गहवर वन बिहारी जी के रूप में विराजमान हैं। और यहाँ पर देखें मंदिर बना हुआ है दोस्तों। ये प्राचीन मंदिर है श्री गहवर वन बिहारी जी का। और इस टाइम बंद रहता है, शाम को लगभग 4 बजे के आसपास खुलेगा। तो कोशिश करते हैं आपको यहीं से दर्शन करा दे दोस्तों। तो ये है जी दोस्तों मंदिर जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। ये सामने गहवर वन है, यहाँ से प्रवेश करेंगे हम आपको, फिर लेकर के चलेंगे, दर्शन कराएंगे संपूर्ण गहवर वन के। लेकिन गहवर वन के बिल्कुल सामने ही यहाँ पर 2 वृक्ष हैं और एक कदम्ब का वृक्ष है और एक पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष यानी भगवान भोलेनाथ, कदम्ब का वृक्ष यानी भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ के सुंदर दृश्यों के दर्शन कर सकते हैं। एक साथ दोनों खड़े हैं। ये है दोस्तों गहवर वन। और यहाँ पर दोस्तों श्री राधा रानी की गोद भराई की रस्म स्वयं माँ यशोदा ने किया है इसी स्थान पर। और इसके बाद जो उनका विवाह है वह दोस्तों भांडीर वन माट में ब्रह्मा जी ने संपन्न करवाया, श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह। और इस स्थान पर दोस्तों श्री राधा रानी आज भी नित्य श्रृंगार करने के लिए आती हैं दोस्तों। और दिखाते हैं आपको, यहाँ दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गोपी भाव में रहते हैं दोस्तों। और ये देख सकते हैं आप, ये श्री राधा रानी हैं और ये देखें इनकी गोद भराई की रस्म माँ यशोदा ने यहीं पर किया है दोस्तों। और ये दर्शन करें आप, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर यह गोपी भाव में रहते हैं। और गोपी भाव से तात्पर्य यह भी यहाँ पे श्रृंगार करते हैं। ये देखें होठों पे लाली, बिंदी, ये सब कुछ लगाए हैं दोस्तों। यानी कि इस गहवर वन में भगवान श्री कृष्ण गोपी भाव में और श्री राधा रानी दोनों एक दूसरे का श्रृंगार करने के लिए आज भी आते हैं दोस्तों। चलिए आपको हम
दर्शन कराते हैं संपूर्ण गह्वर वन के। और यहाँ पर देखें किस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह भांडीर वन में करवाया, जो कि वृंदावन से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर चलेंगे तो वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। बाकी यहाँ पर गोद भराई की रस्म यशोदा मैया ने की है राधा रानी की। दोस्तों अभी जो है दोस्तों हम आपको इस गह्वर वन के अंदर लेकर के चलते हैं। द्वापर युग में ये जो गह्वर वन था दोस्तों, ये बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ एक घना वन था और यहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़मीन तक नहीं आ पाती थी, इतना घना और इतना सुंदर हुआ करता था यह वन। लेकिन बाद के समय में द्वापर युग के बाद यह वन उजड़ गया। लेकिन एक बड़े ही दिव्य संत हुए रमेश बाबा, जिन्होंने 46 वर्ष संघर्ष किया, तब जाकर के इसको वन भूमि घोषित करवाया और इसके बाद इसका जीर्णोद्धार हुआ और आज हम इसके दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। तो रमेश बाबा को इस कार्य के लिए उनको दिल से धन्यवाद दोस्तों कि उन्होंने श्री राधा रानी के हृदय स्थली को फिर से बसाया है। और द्वापर युग में इसमें अनेकों रंग बिरंगे फूल हुआ करते थे दोस्तों, और उन्हीं फूलों से, लता पताओं से श्री राधा रानी अपना श्रृंगार करती थी दोस्तों। और इनमें जो वृक्ष हैं वे कोई साधारण वृक्ष नहीं है दोस्तों, ये 6000 वर्ष प्राचीन वृक्ष हैं इसमें। और ये वृक्ष रात्रि के टाइम में अपने आप को गोपी के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, गोपी का रूप धारण कर लेते हैं। कुछ वृक्ष सखा सखियों का रूप धारण कर लेते हैं और कुछ वृक्ष श्री राधा रानी कृष्ण का रूप धारण करके इस स्थान पर रास रचाते हैं, क्रीड़ा लीला करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं दोस्तों, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके। और श्री राधा रानी और साथ ही साथ श्री कृष्ण गोपी रूप धारण करके इस स्थान पर एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं दोस्तों। गर्मियों के टाइम में इस गह्वर वन में लाल रंग के फूल बहुत ज़्यादा खिल जाते हैं, लेकिन अभी क्या बरसात का टाइम है तो फूल तो कम ही खिले मिलेंगे। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं लाल रंग के फूल खिले हुए हैं। और ये कदम का वृक्ष जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और ये वृक्ष देखें आप, कितना प्राचीन वृक्ष। जैसा कि मैंने बताया ये सभी वृक्ष जो हैं वह इनमें से अधिकतर वृक्ष 6000 वर्ष प्राचीन है दोस्तों। ये सभी जो लीला स्थलियों के मैं दर्शन करा रहा हूँ, ये सभी लीला स्थली श्री धाम बरसाना परिक्रमा मार्ग में पड़ते हैं दोस्तों। और जो बरसाना धाम परिक्रमा है उसे गह्वर वन परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बरसाना धाम का जो प्रमुख स्थान है जहाँ पर आज भी श्री कृष्ण राधा रानी जो है आते हैं और हमेशा मौजूद रहते हैं दोस्तों, तो वो यही स्थान है जिसे गह्वर वन, जिसे श्री धाम गह्वर या फिर श्री गह्वर धाम के नाम से भी जानते हैं, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और जब भी आप आएँ परिक्रमा मार्ग में तो इस गह्वर वन की परिक्रमा ज़रूर करें। और ये वृक्ष देखें आप, इस वृक्ष में आप वो भाव पाएंगे, वो भाव आपको नज़र आएगा कि एक वृक्ष से कई पेड़, एक वृक्ष से, एक जड़ से कई वृक्ष लगे हुए हैं, मानो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी अपने सखा सखियों के साथ नृत्य लीला कर रहे हैं, खेलन लीला कर रहे हैं दोस्तों। और इसी प्रकार का आज भी रास, इसी प्रकार की लीलाएं आज भी भगवान इस स्थान पर करते हैं दोस्तों। और रात्रि के टाइम में यहाँ पर ये जितने वृक्ष आप देख रहे हैं ये गोपी का रूप धारण कर लेते हैं, सखा सखियों का रूप धारण कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का रूप धारण करके एक दूसरे के साथ रास लीला करते हैं दोस्तों। और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं, खेलन लीला करते हैं दोस्तों। आप इन दिव्य वृक्षों से वो भाव निकाल सकते हैं दोस्तों। कहते हैं ब्रज 84 कोस में, संपूर्ण ब्रज में भगवान के दर्शन इन दिव्य वृक्षों के रूप में ही होते हैं दोस्तों। इन लताओं पताओं में, इन प्राचीन 6000 वर्ष प्राचीन वृक्षों में भगवान का वास है दोस्तों। और अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखें आप, ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये सभी वृक्ष 6000 वर्ष प्राचीन हैं। यहाँ पर भी देखें एक जड़ से कई वृक्ष, और सभी वृक्ष एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, मानो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रास कर रहे हों दोस्तों। और वहाँ पर भी देखें एक वृक्ष से कई वृक्ष निकले हुए हैं। और यहाँ पर भी देखें एक जड़ से कई वृक्ष, एक जड़ से देखें आप 2 वृक्ष निकले हुए हैं। और यहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के एक प्राण 2 देही स्वरूप, यानी प्राण एक है और शरीर 2 हैं,
जड़ एक है वृक्ष दो हैं, उस भाव के दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। और ये साक्षात भगवान के दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों, ये कोई सामान्य वृक्ष मत समझिएगा आप, ये साक्षात भगवान के दर्शन करने का हम आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है दोस्तों गहवर वन में। और अभी दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पर दर्शन करें। ये देखें, यहाँ पर भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी, एक प्राण दो देही स्वरूप, एक प्राण दो देह लेकिन एक प्राण, एक जड़ दो वृक्ष, भगवान के दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। ये देखें, उनके सखा सखियों के दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। अभी मैं आपको इस गहवर वन के बिल्कुल एक ऐसे हिस्से में लेकर के चलता हूँ जहाँ पर आपको बिल्कुल झुक कर के चलना पड़ेगा। ये देखें, ये वृक्ष बिल्कुल झुका हुआ है सामने, यानी यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं नतमस्तक होकर के प्रणाम करके ही यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मानो ये वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के सखा सखी हों, जो इस बात के लिए श्रद्धालुओं को विनती कर रहे हों कि कृपया आप झुक करके भगवान को प्रणाम जरूर करें इस स्थान पर। और यहाँ पर देखें, आप दिव्य वृक्ष के दर्शन करा पा रहा हूँ। और अभी मैं आपको इस गहवर वन के अंदर लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ कि कितना आनंदित यहाँ पे दर्शन होता है। बिल्कुल झुक करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर तो सूर्य की रोशनी बड़ी ही मुश्किल से आ पाती होगी ज़मीन पर, और द्वापर युग में तो बिल्कुल सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती थी, इतना घना था यह गहवर वन। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप इस बात को 100% मानने लगेंगे कि नहीं, ये जो वृक्ष हैं ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये द्वापर युग के 6000 वर्ष प्राचीन वृक्ष हैं। यहाँ देखें आप, एक जड़ से कई वृक्ष हैं दोस्तों। ये वृक्ष श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, ये देख सकते हैं। अभी मैं आपको भगवान के दर्शन करा रहा हूँ। ये देखें, ये दोस्तों भगवान श्री कृष्ण राधा रानी हैं। यहाँ पे एक साथ दो वृक्ष एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, मानो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक प्राण दो देही स्वरूप में यहाँ पे विराजमान हैं और एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं दोस्तों। और बगल में उनके सखा सखी हैं, उनके सखा सखियों के दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। ये देखें आप, बहुत ही दिव्य दर्शन करा पा रहा हूँ दोस्तों। और रात्रि के टाइम यही वृक्ष गोपी का स्वरूप धारण कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सखा सखियों का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रास रचते हैं, खेलते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं, दिव्य दर्शन करा पा रहा हूँ इस वक्त मैं आपको गहवर वन के। और यहाँ के बंदर राधा रानी के बंदर हैं, जो कि बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं, जैसा कि आप सामने दर्शन कर सकते हैं। लेकिन वृंदावन के बंदर भगवान श्री कृष्ण के बंदर हैं, जो कि बिल्कुल नटखट होते हैं, शरारती होते हैं। और यहाँ पर आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते ये बंदर, जैसा कि सामने देखें, दर्शन कर पा रहे हैं आप। बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, क्योंकि ये राधा रानी के, श्री राधा रानी के बंदर हैं दोस्तों। और संपूर्ण दर्शन करा पा रहा हूँ, संपूर्ण लीला का भी वर्णन कर पा रहा हूँ दोस्तों। और हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं साक्षात अपनी आँखों से इस गहवर वन में। और हमारे और आपके लिए सौभाग्य की बात है दोस्तों। और ब्रजवासियों को तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लीला स्थलियों को आज भी सजो करके संभाल करके रखा हुआ है, जिसके भारत के ही नहीं विदेशों से भी कोने कोने से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं दोस्तों इन लीला स्थलियों के, और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर दोस्तों। संपूर्ण ब्रज की यात्रा कर रहा हूँ और सभी स्थानों पर जाऊँगा और सभी लीला स्थलियों के, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीला स्थलियों के दर्शन कराऊंगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो चैनल पर अपलोड हो आपको पता चल जाए और आप दर्शन कर पाएँ उस नए लीला स्थली के। और इसमें मैंने आपको गहवर सरोवर और श्री राधा रानी के गुप्त रास मंडली के दर्शन कराया, और साथ ही साथ दोस्तों इस गहवर वन के दर्शन कराया। और एक बात और बता दूं दोस्तों कि इसी गहवर वन में श्री राधा रानी और श्री कृष्ण एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे थे। तो जब राधा रानी का श्रृंगार पूरा हो गया तो उन्होंने कन्हैया से पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो श्री कृष्ण ने बोला कि आप चाँद जैसी सुंदर लग रही हो। तो श्री राधा रानी नाराज़ हो जाती क्योंकि चाँद में दाग है। तो उन्होंने सोचा कि यानी मेरे श्रृंगार में कुछ कमी रह गई, यानी मेरी सुंदरता में कुछ कमी रह गई, इसलिए इन्होंने मेरी तुलना चाँद से कर दी। वह नाराज़ हो जाती हैं, रूठ जाती हैं कन्हैया से, और रूठ करके वहाँ जा कर के बैठ जाती हैं। वो जो ऊपर आप मंदिर देख रहे हैं वहीं पे एक चट्टानी शिला है, उसी पे बैठ जाती हैं दोस्तों। श्रीमान मंदिर का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, दर्शन कराऊंगा।
तो जब वो वहाँ पर बैठ जाती हैं दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी स्थान पर मनाने का काम किया है। जब आप ऊपर पहाड़ी पर श्री मान मंदिर पहुँचेंगे तो वहीं के सामने एक मंदिर पहाड़ी की चोटी पर नज़र आता है। उसे श्री मोर कुटी मंदिर के नाम से जानते हैं। और उस मोर कुटी मंदिर पर भगवान श्री कृष्ण मोर का रूप धारण करके नाचा था श्री राधा रानी को मनाने के लिए, क्योंकि वह वहाँ पर उठ करके बैठी हुई थी। जब मोर का रूप धारण करके नाचे तब राधा रानी प्रसन्न हुई और यही दिव्य लीला हुई है। और एक बात और बता देता हूँ दोस्तों कि कृष्ण भक्त रसखान को इसी गह्वर वन में श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के एक सुंदर लीला के दर्शन हुए हैं दोस्तों। रसखान ऐसे संत हुए हैं, ऐसे भक्त हुए हैं श्री कृष्ण जी के। कहते हैं कि रसखान इस गह्वर वन में भ्रमण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के चरणों को धीरे धीरे दबा रहे थे और इस सुंदर लीला के दर्शन साक्षात अपनी आँखों से रसखान ने किए हैं दोस्तों। तो ऐसी ये दिव्य स्थली है। अगर यहाँ पे सच्चे मनोभाव से आप आओगे तो आपको भी भगवान के दर्शन होंगे। जैसा कि मैंने कराया भी दोस्तों, यहाँ पे वृक्षों के रूप में भगवान आज भी मौजूद हैं, जिनके मैं दर्शन करा पा रहा हूँ दोस्तों। और रसखान तो परम भक्त थे, उनको दर्शन हुए इस गह्वर वन में श्री राधा रानी के। राधा रानी थकी हुई थी और भगवान श्री कृष्ण उनके चरणों को धीरे धीरे दबा रहे थे दोस्तों। तो यही लीला मैं भूल रहा था, इसको मैंने बता दिया आपको। तो चले जी दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।